हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत के आयरन मैन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में जन्म हुए थे। वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे। बचपन से सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। उन्होंने गुजरात में ही अपनी स्कूली शिक्षा यानी मैट्रिक पास की थी और उसके बाद लॉ की पढ़ाई लंदन में मिडिल टेम्पल इंस ऑफ कोर्ट में अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सन 1893 में उनको विवाह किए थे। उनका नाम है जावेरवा पटेल। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरुआती दिनों में उनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। अपनी दोस्तों की जीत की वजह से वो 1917 में अहमदाबाद के एक नगरपालिका चुनाव में लड़े और वो चुनाव भी जीते थे। पहले वो महात्मा गांधी की विचारधारा से नाखुश थे। वो महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, पर जब गांधी जी ने किसानों के लिए नील क्रांति यानी इंडिगो रिवोल्ट को शुरू किया, तब वल्लभ भाई पटेल उनके विचारधारा को समझे और तभी से प्रभावित हुए थे। एक बार जब गुजरात की एक जगह में बारिश की कमी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई, किसान अंग्रेज सरकार से कर्ज माफी करने के लिए बोले, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी नहीं सुनी। तब वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों की किसानों को एकजुट किए और उनका नेतृत्व लेके किसान आंदोलन करके सफल हुए थे। इसी तरह उन्होंने बरडोली की किसानों की नेतृत्व लेके किसान आंदोलन करके सारी टैक्स माफी करने के लिए सफल भी हुए थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार पटेल सन 1920 में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए थे और 1945 तक अपनी कार्यों से संभाले थे। उस टाइम देश में आज़ादी की गतिविधियां जोर शोर से चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ कई बार जेल भी गए थे और देश की आज़ादी में अपनी भरपूर सहयोग किए, जिसकी बदौलत सन 1947 15 अगस्त को अंग्रेज भारत छोड़ चले गए और हम आज़ाद हुए थे। दोस्तों, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, भारत आज़ाद तो हो गया था, पर भारत के अंदर समस्या बहुत थी। उस समय देश की 562 ऐसी राज्यों थी जो राजा महाराजा की अनुशासन प्रणाली से चलती थी और 2-3 राज्य भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। उस सब को सरदार पटेल ने गंभीर रूप से लिया और समझा और बिना रक्तपात के समाधान किए थे, जिसकी वजह से उनको भारत के आयरन मैन यानी लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, पर सरदार पटेल सबके बीच अमर हैं, आज भी हैं और हर साल हम लोग उनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पालन करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 182 मीटर की मूर्ति बनाई गई, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने के लिए करीबन 4 साल लग गए और भारत सरकार की इस पर लगभग 3000 करोड़ की खर्च हुआ था और 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवार्ड के बारे में बताएंगे तो वर्ष 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से नवाजा गया था। सरदार पटेल भारतीय एक बैरिस्टर थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के एक संस्थापक थे, जिन्होंने अनुशासनहीनता के लिए देश के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एकजुट स्वतंत्र राष्ट्र में इसका एकीकरण का मार्गदर्शन किया था। वो एक प्रशंसित और सम्मानित व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने
एक वकील के रूप में सफल जीवन के व्यक्तित्व दिया और उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों जैसे शराबबंदी, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और राज्यों में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो दोस्तों, ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में। अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी अच्छी लगी तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।